बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। प्यारी संगत जी, सभी ने मिलकर जयकारा लगाना होता है। आप में से जितने भी अमृत बेला कर रहे हैं, जयकारा जरूर लगाएं। मन ही मन या मुख से बोलकर, जैसा आपके घर का माहौल हो वैसा करें, लेकिन मन को जरूर जयकारे में शामिल कर लें। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आप अमृत बेला कर रहे हैं और अमृत बेला में जपा हुआ एक नाम हमारे हजारों पुनर्जन्मों के पाप कर्मों को नष्ट कर देता है। ऐसा ग्रंथों में भी लिखा है और गुरुओं की मुखवाणी से भी है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन सीधी। यह शरीर की स्थिति है ध्यान में जाने की। वैसे ये स्थिति प्राथमिक है। ध्यान की अवस्था है जब आप साधना स्थित होंगे तो इस स्थिति का कोई मोल नहीं रहेगा। फिर चाहे आपके हाथ ध्यान मुद्रा में रहें, रीढ़ सीधी रहे या गर्दन सीधी रहे, प्राथमिक अवस्था में शरीर की सुध रहती है। और जब आत्मिक अवस्था यानी अंदरूनी प्राप्ति, जब भीतर का आनंद प्राप्त होता है तो शरीर की सुध खत्म हो जाती है। हमें शरीर की सुध नहीं रहती, परंतु जो साधक केवल इस क्रिया तक ही सीमित हैं, ध्यान की अवस्था जब पूर्ण रूप से प्राप्त होने लगती है तो उनकी रीढ़ झुक जाती है, गर्दन झुक जाती है। वह आत्मिक आनंद यानी भीतर का आनंद लंबे समय तक नहीं ले पाते। इसलिए ध्यान की इस अवस्था के साथ साथ जो श्वासों की अवस्था है उस पर भी विशेष ध्यान देना है। सांसों की अवस्था हमारे सातों चक्रों को, जो हमारी रीढ़ में स्थित हैं, उनको जागृत करती है। और रीढ़ को सीधा बनाए रखने में जैसे ही हमारे सातों चक्र जागृत होंगे, रीढ़ हमारी झुकना बंद कर देगी। और साधक जब भीतर के आनंद प्राप्त कर रहा होता है उस समय भी स्थिर और सीधा बैठा हुआ आनंद प्राप्त करता रहता है। यह पहचान है आपके सातों चक्र के जागृत होने की कि आप सीधे बैठे हैं। बहुत से साधकों का पूछना है, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही ये दास बोल रहा है। उनकी वाणी है, उनके अक्षर हैं, अंदर से उन्हीं की आवाज, उन्हीं का ज्ञान है। साधकों का पूछना है कि कैसा पता चले कि हम ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। प्यारी संगत जी,
सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ध्यान एक अवस्था है। सांसों से नाम का उच्चारण करते रहें, एक पल भी खाली ना गवाएं। ये अमृत बेला का समय है। सदगुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण करते रहें। सो पेट अंदर, नाभि चक्र को दबाएं, श्वास को ऊपर लेके जाएं। नासिका के अग्रभाग को देखते हुए जब आप श्वास भरें तो नाभि चक्र को दबाएं, गुदा द्वार को संकुचित करें और अपनी आंखों की पुतली से नासिका के अग्रभाग को देखें। कुछ समय रुकें और जैसे ही श्वास ऊपर की ओर लेके जाएं यानी आज्ञा चक्र में, तो बंद आंखों से पुतली से आप आज्ञा चक्र के दर्शन करें यानी तिलक स्थान को देखने का प्रयास करें बंद आंखों से। कुछ पल श्वासों को, नाम को मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र में रोकें और फिर जाने दें हंग सो हंग सो हंग। क्रियाओं को जारी रखें, मन को नाम में लगाए रखें, कान को नाम जो मन जप रहा है वह भी सुनाएं यानी सुने, और जो वाणी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से उत्पन्न हो रही है उस ओर भी ध्यान देते रहें। ध्यान एक अवस्था है, जैसे नींद। जब हमें नींद आती है तो कैसा महसूस होता है? नींद के आनंद को मुखवाणी से बयान नहीं किया जा सकता कि उसका आनंद क्या है। और उस पर भी नींद में जो आनंद है वह भी सबको भिन्न भिन्न है। यानी यदि कोई बताना चाहे कि नींद का आनंद क्या है, यदि 1000 जीव भी उसका आनंद बताएं तो भिन्न भिन्न होगा। अब वो चाहे कुछ भी बताएं, चाहे वो स्वप्न हो या सोने में कितनी गहराइयां हों, कुछ देखा नहीं देखा, सभी का भिन्न भिन्न होगा। दूसरा, ध्यान। पहला क्या? नींद एक अवस्था है। अब ध्यान, यह भी एक अवस्था है। जैसे नींद करने से होती है ऐसे ही ध्यान में भी जब तक आप नहीं जाएंगे ध्यान में नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे नींद के आनंद, यानी जब आप नींद की अवस्था में नहीं है लेकिन आपको नींद आ रही है, वो फीलिंग जो आपकी उस समय होती है वह फीलिंग ध्यान में अवस्था को जब प्राप्त करना होता है नहीं होती। वहां आप बैठते हैं और यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, परंतु नींद में ऐसा नहीं होता। आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वतः ही आ जाती है। परंतु ध्यान में आपको प्रयास करने होते हैं। परंतु जब आप ध्यान में पहुंच जाते हैं और वहां से वापस आते हैं, अब इस बात की हम नींद से अवस्था से तुलना करें तो नींद जब हम जागृत होते हैं उस समय कोई स्वप्न होता है तो याद होता है, वरना उसका आनंद का जो बखान है वो नहीं हम कर पाते। केवल जो स्वप्न देखेंगे उसका ही बखान कुछ समय तक
कुछ घंटों या कुछ दिन तक रहेगा, उसके बाद भी वह आवरण खत्म हो जाएगा। यानी आप भूल जाएंगे कि क्या देखा था, कब देखा था, क्यों देखा था। सभी तथ्य समाप्त हो जाएंगे। परंतु ध्यान, जब आप ध्यान की अवस्था में जाकर वापस आते हैं, आपको उस आनंद की अनुभूति होती है। यदि आपको आनंद की अनुभूति हुई है तो आपका ध्यान लगा है, पहली बात। दूसरी बात जो अहम है, यदि आपका मन विचलित नहीं हो रहा, ख्यालों में नहीं डूब रहा, आपको नाम में आनंद आ रहा है, अब यह अवस्था ध्यान की नहीं है, केवल नाम की है कि आप नाम जप रहे हैं और आपको आनंद आ रहा है। आपके कान सुन रहे हैं, जो ध्वनि अंदर से उत्पन्न हो रही है वे कान सुन रहे हैं, यानी नाम। और जब आप ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं और शरीर की सुध भी रहती है और आनंद ले रहे होते हैं, यह भी आपको पूर्णतः ध्यान रहता है। और इस आनंद का ध्यान आपको बहुत लंबे समय तक ही नहीं, हमेशा रहेगा। जबकि नींद में ऐसा नहीं है, ये केवल ध्यान की अवस्था में है। और ध्यान की दूसरी स्टेज, जब आप साधना स्थित हुए और आपका शरीर बेसुध हो गया, उस समय जो आपको आनंद प्राप्त हो रहा है, अब आप बेसुध हैं और फिर आनंद ले रहे हैं, आत्मिक आनंद, भीतर का आनंद। और फिर जब आप ध्यान से वापस आते हैं, तब भी आपको शरीर की सुध तो नहीं रही जब आप ध्यान में थे, परंतु ध्यान का जो आनंद है वो आप बखान कर सकते हैं, बाहर खुली आंखों से महसूस कर सकते हैं। ये ध्यान की पहचान है, सबसे बड़ी पहचान, कि आप साधना स्थित होने जा रहे हैं या हो चुके हैं। आपका मन नाम करने में, नाम जपने में लगेगा। दूसरा, आपको नींद नहीं आएगी। तीसरा, जब आप शरीर की सुध में रहेंगे, वो आनंद जो आपको प्राप्त होगा, वह आप आनंद का अनुभव आंख खोलकर भी कर पाएंगे। और सारा ही दिन नहीं, जब तक अगली बार अवस्था में नहीं बैठेंगे, वे आनंद आपको बैठने के लिए मजबूर करता रहेगा। जैसे किसी स्वादिष्ट मिठाई को एक बार खा लिया जाए तो बार बार उसे खाने को मन करेगा। ठीक इसी प्रकार मन को जब साधना स्थित होने की आदत पड़ जाएगी, नाम जपने की आदत पड़ जाएगी, तो इसे आनंद ही इसी चीज में आएगा, ध्यान में आएगा। इसके बाद अवस्था आती है शरीर शांत होने की। अब ध्यान और शरीर शांत होने में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहता। जब साधना स्थित होकर शरीर को बेसुध ध्यान और नाम कर देता है, तो ये शरीर मृत समान हो जाता है। बस हृदय की गति चल रही होती है और मृत अवस्था में हृदय की गति शांत हो जाती है। अब ध्यान में जो आनंद है वह हमें ज्ञात है। क्या मृत्यु उपरांत जो आनंद होगा हमें ध्यान रहेगा? तो जवाब है, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए मृत्यु को प्राप्त करना होगा। तभी उस आनंद की, या मृत अवस्था के बाद क्या होगा,
उसका अनुभव लिया जा सकता है। कहते हैं स्वर्ग का दर्शन करना हो तो मरना होगा, मृत अवस्था प्राप्त करनी होगी। प्रिय साधकों, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से भले ही आपके भ्रम को दूर किया जा रहा है, परंतु आप इन सभी बातों से दूर रहें। आप ध्यान में बैठें, नाम जाप करें और आनंद आएगा, नहीं आएगा, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, हम ध्यान में पहुंचे या नहीं पहुंचे, ये सभी बातें श्री नंगली निवासी भगवान श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। उनके द्वारा प्राप्त आनंद ध्यान की सभी अवस्थाओं से ऊपर है। जो सद्गुरुदेव भगवान देना चाहें वह अनमोल है, जो ध्यान में प्राप्त नहीं होगा। उनकी एक कृपा दृष्टि आपका और आपको समस्त ब्रह्मांड और त्रिलोकीनाथ के दर्शन करा सकती है। बस उनकी कृपा के अधीन रहें और उन्हें याद करते हुए प्रार्थना करते रहें, हे सद्गुरुदेव भगवान जी अपने चरणों का ध्यान बख्शें। बस इतना ही करना है। पहला कदम नींद अवस्था से बाहर आकर नहा धोकर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष ध्यान में बैठना है। बस इसके बाद समस्त कार्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के हैं। आपको जो बताया गया है उसका अनुभव करना शुरू कर दें। जब आप नींद अवस्था से बाहर आकर नहा धो के ध्यान में बैठने का प्रयास करते हैं, उस समय जो आपने सुना है वैसा ही अनुभव करें और समस्त क्रियाएं श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के अधीन कर दें। सभी संगत एक साथ ओम शब्द का उच्चारण करेंगे और घूंट घूंट भर के ओम को हृदय तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। क्रियाएं वैसी ही रहेंगी। पेट अंदर, नाभि चक्र को दबाएंगे, ओ अंदर, मां बाहर, ओ मां, ओम। नाभि चक्र को दबाएं, गोदा द्वार को संकुचित करें, नासिका के अग्रभाग को बंद आंखों से देखें और श्वास जैसे ही ऊपर जाए बंद आंखों से तिलक स्थान के दर्शन करने का प्रयास करें। कुछ पल आज्ञा चक्र पर श्वास को, नाम को रोक के रखें और फिर जाने दें। ओम। 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 शांत हो जाएं। अपने मुख से अब ओम की ध्वनि निकालें। मुख को ऐसा कर लें जैसे चिड़िया की चोंच। आगे निकाल के मुख की चोंच बना लें और ओम शब्द की वाइब्रेशन यानी ओम महामंत्र, उसकी वाइब्रेशन को महसूस करेंगे और अनुभव करेंगे आपके चारों ओर समस्त ब्रह्मांड की
शक्तियां एकत्र हो चुकी हैं। समस्त ब्रह्मांड एक ही मंत्र पर टिका है और अपनी लगातार क्रियाएं और सेवाएं दे रहा है। नियम अनुसार कुदरत का चलना। चोच बनाएं, ओम शब्द का उच्चारण करें। ओ होंठों को चिपका लें। नाभि चक्र को दबाएं, गुदा द्वार को संकुचित करें, कुछ पल रुकें, नासिका के अग्रभाग को बंद आंखों से देखें, श्वास को ऊपर लेकर जाएं, आज्ञा चक्र पे रुकें और बंद आंखों से तिलक स्थान यानी आज्ञा चक्र को देखें। कुछ पल रुकें, मां यानी होंठ खोलें, मां शब्द का उच्चारण करें और जाने दें। यह है ओम शब्द का जाप करने की पूर्ण प्रतिक्रिया क्रिया। जब भी महामंत्र ओम का उच्चारण करें, ठीक इसी प्रकार आपका शरीर प्रतिक्रिया दे। नाम जपने की क्रिया को ठीक इसी प्रकार जपें। आप बहुत जल्द मन को शांत, शरीर को एकाग्रचित करके ध्यान अवस्था को प्राप्त करेंगे। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ शांत। शरीर को हिलने से रोकें, गर्दन को सीधा रखें, रीढ़ को सीधा करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, तीनों उंगली आगे की ओर खिंची हुई। बस ये अभी की अवस्था है। मन को जाप में लगा लें। महसूस करें चारों तरफ ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपको एक चक्र में लेती हुई। और अब श्री सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा प्राप्त नाम को जपेंगे मन से, हृदय से, अजपा जाप द्वारा। जैसा जिस साधक के पास उपाय है या पहुंच है, शुरू करते हैं। सो हम। क्रियाएं वही हैं जो आपको बताई, विधि वही है जो आपको बताई। शुरू करें। कि दास मुख से नहीं बोलेगा, क्योंकि यह दास भी आपके साथ ही बैठा है साधना में। हम सब अमृत बेला में
साधना के 40 दिन यानी चालिया कर रहे हैं। सावधान होकर बैठें। नाम को प्रभु स्मरण में लगाए रखें यानी जाप करते रहें। कान सुनते रहें। शांत चित्त होकर बैठ जाएं। अनंत शांति, अनंत आनंद। आनंद कहाँ है? भीतर। भीतर प्रवेश करें। आज्ञा चक्र पर यदि आपकी बंद आंखों से पुतली रुके तो उसे वहीं रोक के रखें, जैसे आपको उसकी विधि भी बताई जा चुकी है। श्वास को भरते समय जब आप नाभि चक्र पर रुकें तो 3 से 5 बार या 5 से 12 बार तक श्वासों को रोक कर यानी घोंट कर नाम जपें अंदर ही अंदर। और जब प्राण वायु अत्यंत जोर दे तो सुता ही आज्ञा चक्र पर नाम को ले जाएं। कुछ पल रुककर श्वासों को जाने दें, यानी एक बार जपा नाम अंदर भीतर से 5 से 12 बार जपा। भारी अवस्था में 1 बार, अंदरूनी अवस्था में 5 से 12 बार, यानी भीतर के आनंद को जागृत करना, मन को एकाग्रचित करना। ये मन जब घुटेगा, इसका दम निकलेगा तो ये ध्यान में लगा रहेगा, इधर उधर नहीं भागेगा। ये विधि है, अपनाते रहें। प्रिय साधकों, ध्यान की समस्त अवस्थाओं से आप अवगत हैं। जो लंबे समय से साधना में हैं, उन्हें समस्त ज्ञान प्राप्त है। जो साधक नए हैं, उन्हें भी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से साधना स्थित होने की विधि प्राप्त हो चुकी है। दरअसल चलना साधना में आपने अकेले ही है, बिना कुछ सुने। केवल ये दास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की पावन सेवा का अनुसरण कर रहा है, इसलिए आपके समक्ष बोला जा रहा है। ये वाणी विराम लेगी, उसके बाद आप ध्यान अवस्था में बताई गई सारी विधियों का अनुसरण करते रहें और आनंद, भीतर के आनंद को प्राप्त करने के लिए ध्यान की अनंत गहराइयों तक जाने का प्रयास करें। यकीन मानिए, यदि आप दिल से नाम जाप करेंगे और समस्त क्रियाओं का जो आपको बताई गई हैं अनुसरण करेंगे, तो आप श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से बहुत जल्द भीतरी आनंद को प्राप्त होंगे। शांत और शांत। मन जप रहा है, कान सुन रहे हैं।